जो है चमका, और वो मुहावरा बहुत ही प्रचलित है। आप सब जानते होंगे कि मन चंगा कठौती में गंगा। मानसिक स्वास्थ्य यही से शुरू है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम जब मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये आता है कि क्या बीमारी है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब बीमारी नहीं। जब आपका मानसिक स्वास्थ्य कहीं से विचलित होता है, डेविएट होता है, तब आप खुद बीमारी को इन्वाइट करते हैं। ये वैसा ही है जैसा जब आपको फीवर आता है, जब आपको शारीरिक तकलीफ होती है और आपको बुखार आता है, फीवर आता है, तो फीवर अपने में कोई बीमारी नहीं है। फीवर जो है वो एक इंडिकेशन है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आपके शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम इंटरनली है। तो डॉक्टर क्या करता है, आपको एक सिम्टोमेटिक मेडिसिन दे देता है, और अगर कहता 3 दिन खाइए, नहीं ठीक होता है तो कहता अब आप ये जांचेगा। बट जहाँ मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है वहाँ पर सबसे पहले यही होता है कि ये पागल है। It doesn't mean that a person is having some mental problem. Mental problem आप ही लोग से अगर हम पूछें कि आप लोग को कितनी बार ये लगता है कि आपको का मूड अच्छा नहीं, बच्चों से मैं पूछना चाहूँगा। आप अक्सर कहते हैं ना मूड अच्छा नहीं, मुझसे बात मत करो। अपने ग्रुप में भी आप ये बात कहते हैं, अपने घर में भी ये बात कहते हैं। आज मूड बिल्कुल खराब, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये जो आप कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, इन वर्ड्स का मतलब क्या है? अब यहीं से मैं दूसरी बात कहता हूँ कि आप खाना खाते हैं, भूख लगती है, पानी पीते हैं, प्यास लगती है, सोते हैं, नींद आती है, तो आपको कारण नहीं मालूम है कि मूड क्यों खराब है। बस आपने सुन रखा है कि मूड कोई एक ऐसी चीज है जो खराब होती है, कहाँ है, कैसी है, कब है, कुछ पता नहीं। तो कुछ भ्रांति यही जो है वो मानसिक स्वास्थ्य। हम अगर आपसे पूछें कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं, आप में से कोई भी ये बतला सकता है कि आप कौन, क्या, मानसिक स्वास्थ्य नहीं। क्योंकि WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब मानसिक स्वास्थ्य को एक्सप्लेन किया तो उसने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बात बोली है कि मानसिक स्वास्थ्य और कुछ नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य आपकी क्षमता है, आपकी योग्यता है, आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं। आप अपने स्ट्रेस को, अपने प्रतिबल को, अपने तनाव को, अपने दबाव को किस प्रकार हैंडल करते हैं और अपने समुदाय में जहाँ आप रहते हैं उनको कैसे मदद करते हैं। बट ये सारी चीज़ों की शुरुआत तभी होगी जब आप अपनी मदद पहले शुरू करना प्रारंभ करें। आपने कभी सोचा कि आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं? मेरे ख्याल से आपसे अगर अभी हम पूछें कि जो है आपको हम 3 मिनट का समय दे रहे हैं, आई एम सॉरी फैकल्टी मेंबर्स, आपसे भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको हम जो है 3 मिनट का समय दे रहे हैं और आप अपनी 15 क्वालिटीज़ लिख दीजिए, 10 क्वालिटीज़ लिख दीजिए, क्या लिख पाएंगे? क्यों? क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी, हमारे में ये कमी है, हमारे में ये कमी है, हमारे में ये कमी है। हमारी थोड़ी हाइट अच्छी होती,
तो हम बहुत अच्छे हो, समथिंग समथिंग एंड समथिंग। तो मानसिक स्वास्थ्य कहाँ से अच्छा रहता है? इसकी तुलना जो है, मैं आपके जो अवयव हैं, आपके जो कंपोनेंट्स हैं, आपके जो एलिमेंट्स हैं, हम उन्हीं से करना चाहिए। ये हमारा शरीर जो है वो क्या है? एक रथ। और रथ में घोड़ों की जरूरत होती है। तो हमारी जितनी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, टेस्ट, जीभ, ये जो हैं हमारे, हमारा मन जो है वो सारथी है, उसके हाथ में चाबुक है, उसके हाथ में लगाम। और हमारे पास दो चीजें नायाब हैं जिनको हम कभी विजुअलाइज नहीं करते हैं। वो है हमारा इंटेलेक्ट और हमारा विवेक, हमारी बुद्धि और हमारा विवेक। आप अपने को कितना विवेकवान मानते हैं? ये बुद्धि और विवेक पीछे बैठे हुए। अब ये जो सारथी है, मन है, ये आपको लेके चलते हैं। आप यही तो करते हैं। आपका मन जो है, बैठे आप यहाँ पर हैं, लेकिन आप जब भी चाहें आप बुर्ज खलीफा दुबई में जा सकते हैं, दिल्ली के कुतुब मीनार में जा सकते हैं, एफिल टावर पे जा सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो इमेजिन कर सकते हैं कि लुलु मॉल में आप खुला है, वहां पे क्या होगा। आपकी इंद्रियां आपके वश में हैं। तो अब आपका जो साथी मन है वो आपको लेके चल रहा है, और वो मन जो आपको लेके चल रहा है वो टाइम टू टाइम पूछता है पीछे बैठे हुए जो बुद्धि और विवेक हैं, इंटेलेक्ट और विजडम है, मैं क्या ठीक चल रहा हूं? आप अब यहीं से आपसे मैं पूछता हूं, क्या आप जब भी मन विचलित होता है, कुंठा होती है, दबाव होता है, द्वंद्व होता है, तो आप शेयर करते हैं? किसी के पास जाते हैं? अपने आप से शायद शेयर नहीं करते हैं। अपने बारे में जब सोचते हैं और कुछ क्लाइमेक्स में पहुंच करके किसी जो है ऐसे बिंदु पे आ जाते हैं जिसके बारे में आप सोचना नहीं चाहते, तो कहते हैं क्या स्टुपिडिटी हम कर रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, और आप वापस आ जाते हैं। तो आपका मन जो साथी है वो, अगर आप उसको सही दिशा निर्देश नहीं देंगे तो आपका रथ जो है वो कहीं ना कहीं जाकर एक्सीडेंट हो जाएगा। और उस अवस्था में क्या होगा? आप डिरेल्ड हो जाएंगे। यहीं से मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक बीमारी की शुरुआत हो सकती है, जिसको कि हम शायद हमेशा इग्नोर करते हैं। एक समय में विवेक और बुद्धि आपस में बहुत अच्छे मित्र थे, बट जहां आपका मन विचलित हुआ, आपका लगाम ढीला हुआ, आप अपने रथ को, अपने शरीर को जब अच्छे से लेके नहीं चल पा रहे हैं, वहां पर जो इंटेलेक्ट और विजडम है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और विडंबना ये है कि हम हमेशा अपने शारीरिक बीमारी, शारीरिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, ज़्यादा सोचते हैं।
लेकिन बच्चों इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपकी शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो आपके मानसिक स्वास्थ्य से ही गवर्न है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं। अब यहाँ पे जो बात मैं अभी रथ के रूप में आपको लेके चल रहा था, उसमें मन विचलित हुआ, आपकी इंद्रियां विचलित हुई। और इंद्रियां कब विचलित होती हैं? जब आप वास्तविक लोक से काल्पनिक लोक में आए, जब आप फैंटेसाइज करते हैं। और फैंटेसाइज आप कब करते हैं? जब आप अपनी तुलना x और y से करते हैं। आपके पास एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, दूसरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, क्या 10 उंगलियां बराबर? और मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं, मैंडल की थियरी पढ़ी होगी, ट्विंस थियरी पढ़ी होगी। ट्विंस भी कभी एक नहीं होते। और लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ की चिकनकारी बहुत प्रसिद्ध है। आप कोई भी चिकन की साड़ी देख लीजिए, चिकन के कुर्ते देख लीजिए, उनकी एम्ब्रॉयडरी कभी भी एक सी नहीं होगी। 2 कुर्ते हैं, 2 साड़ियाँ हैं, एम्ब्रॉयडरी कहीं से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कि आप अपनी तुलना x से कर रहे हैं, आप अपनी तुलना y से कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि मेरे घर में तो कार नहीं है, पापा देखो पड़ोसी के यहाँ जो है फला चीज। क्यों? आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पर दबाव डाल रहे हैं। वही मन अपनी इंद्रियों को वश में करिए ना। और जहां आपकी इंद्रियां वश से बाहर हुई, एक्सीडेंट, रथ का एक्सीडेंट तभी होता है ना। आज के समय में GPS आप लगा लेते हो मोबाइल पर, बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। तो आप अपने GPS के लिए क्या करें? अपने GPS को तो कहीं पर आप कंट्रोल में रखो। तो अंत क्या होता है? जब आपका रथ, ये शरीर रूपी रथ जो है, ये जब दुर्घटना ग्रसित होता है तो उस दुर्घटना में क्षति को होती है। और वो क्षति जो है किस रूप में होगी नहीं पता। मानसिक क्षति जो है वो आपके शरीर को प्रभावित करेगी। ये उतना ही सच है जितना सच ये है कि सूरज जो है इसी दिशा में निकलेगा, दूसरी दिशा में। बट हम क्या करते हैं कि हम दुनिया के हर कंसल्टेंट के पास चले जाएंगे, कोई भी कंसल्टेंट के पास जो है चले जाएंगे इंडिया में, इंडिया से बाहर। बट मेंटल प्रोफेशनल के पास जाने से हमेशा, और ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज भी लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर आपसे हमें काउंसलिंग करानी है, आपसे हमें थेरेपीज लेनी है, कहाँ मिल पाएंगे? तो बता दिया भाई ये एड्रेस है, इस जगह पर इतने बजे से इतने बजे तक मिलते हैं। सर कहीं और नहीं मिल सकते? जब तक कॉलेज में था तो क्या सर कॉलेज में नहीं मिलेंगे? नहीं, कॉलेज का काम अलग है, ये हमारा पर्सनल प्रोफेशन है। अच्छा सर एक चीज़, एक रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, ये वर्बेटम हम आपको बोल रहे हैं, एक रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। बोलिए। सर मैं अंधेरा होने पे आऊँगा, आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, आपके हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लगा होगा, उसकी लाइट ऑफ कर दीजिए, जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि हम किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास जा रहे हैं, या हम किसी
साइकियाट्रिक सेटअप में जा रहे हैं। मैंने पूछा भाई क्यों? बोले लोग जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग जो हैं वो पागल समझेंगे। जो बात मैंने सुनी, हमें लोगों की सोच को परिवर्तन क्यों? HIV एड्स को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मानसिक जो विक्षिप्तता है, मानसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक समस्याओं को एक्सेप्ट किया, जिस पर हमको आगे बढ़ना है। हमको उस क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना है कि जिस तरीके से शारीरिक बीमारियां और उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, हमें मानसिक बीमारी भी एक्सेप्ट करनी है। और एक चीज़ के साथ और, आप लोग ने साइकोपैथोलॉजी पढ़ा होगा और सारे क्लासिफिकेशंस आपने ICD, DSM सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, बट जो आपकी व्यवहारिक पुस्तक है उसको थोड़ा समझने की आपका मूड कभी खराब होता है या किसी दिन आपका काम करने का मन नहीं होता है, तो वो आपकी बीमारी है। आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई व्यवहार लगातार कुछ समय तक आपको नींद ना आए, तो वो मानसिक बीमारी है, तब वो इंसोम्निया है। आपको हमेशा ये 2 महीने 3 महीने तक लगातार ये लगे कि हमारे खाने में कुछ मिला हुआ है, हमारे पानी में कुछ मिला हुआ है, हमारे चाय में कुछ मिला हुआ है, तो वो मानसिक बीमारी। अब यही मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या आप अक्सर जो है बात में अपने फ्रेंड्स को स्टूपिड बोलते हैं, इडियट बोलते हैं, पागल बोलते हैं, तो क्या वो ऐसा हो जाता है? और आप अगर ऐसा बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक आपकी वोकेबुलरी है। लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसका क्या होगा कि अगर आप किसी को बार बार एक चीज कहेंगे, तो एक स्थिति के बाद, एक सिचुएशन के बाद उसको ऐसा महसूस होगा। इसलिए इसका सीधा सा उदाहरण ये कि एक छोटा बच्चा तुतला करके बोलता है, अपनी स्लैंग भाषा बोलता है, तो नेचुरली हर किसी को अच्छा लगता है कि बच्चे जो तुतला करके बोलते हैं, स्लैंग भाषा बोलते हैं, आप उसी को रिपीट करेंगे वो सोचेगा कि हम तो सही कर रहे हैं, और वो फिर अपने को इम्प्रूव नहीं करेंगे। इसलिए किसी को बार बार इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट देना, कमेंट देना उचित नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आप उसके मानसिक स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं। और वो खेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने मानसिक स्वास्थ्य जो महत्ता है उसको आपने ध्यान से समझा। अगर आप स्वास्थ्य का विश्लेषण करिए तो स्वास्थ्य का विश्लेषण जो है वो है स्वस्थिति, स्व प्लस स्थिति, दैट इज योर सेल्फ सिचुएशन। जो बात मैंने शुरू में आपसे बोली कि आप अपनी क्षमता को जानिए, यही आपकी सेल्फ सिचुएशन। आप अपने से पूछिए हम कौन हैं, वो एम आई, मैं कौन हूँ। व्यक्तित्व आप लोग पढ़ रहे हैं, व्यक्तित्व पे बहुत सारा जो है लिटरेचर पढ़ा होगा, व्यक्तित्व विकास की बात कर रहे होंगे, तो ये भी व्यक्तित्व की शुरुआत यहीं से है कि मैं कौन हूँ। आपसे अगर ये पूछा जाए मैं कौन हूँ, तो आपका ये होगा मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, हम यहाँ रहते हैं, ये आप।
आप वो हैं कि आपकी पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप किस चीज की वजह से जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहा जाता था, ये उनकी पहचान है। मिसाइल मैन मीन्स कि आदरणीय कलाम से, तो वो चीज आपको अपने अंदर लानी है, आपको खोजना है आपके अंदर क्या है। आप एक अच्छे डिबेटर हैं, आप एक अच्छे राइटर हैं, आप एक अच्छे सिंगर हैं, या आप यहाँ से शुरुआत कीजिए। स्वास्थ्य को समझने की कोशिश कीजिए, हेल्थ को जानने की कोशिश। और जो बात मैंने सारथी के रूप में, रथ के रूप में कही, उसमें मैंने आपको छोड़ा है कि मन विवेक और बुद्धि बहुत क्लोज हैं, बट जब मन भटकता है तो वो दोनों अलग हो जाते हैं। मीन्स अपने जीवन में रस को जिंदा, अपने इंटरेस्ट को जिंदा, अपनी हॉबीज को जिंदा, यही रस है। और अगर कहीं भटकते हैं, आप रास्ते में जब भटकते हैं, कहीं नई डेस्टिनेशन पर जाते हैं, तो आप पूछते हैं भैया ये डेस्टिनेशन कहाँ है। तो जब आपका ये रथ रूपी शरीर भटक रहा है, तो आप सलाह क्यों नहीं देते? अभी सृष्टि मैडम ने बोला कि जो है प्रोफेशनल, मेंटल प्रोफेशनल के पास जाने में सब कतराते हैं, और मैंने लाइव एग्जाम्पल लाया। आप अपने को कितनी बार ऑटो सजेस्ट करते हैं? आप सबने 3 इडियट्स देखी है ना? उसका स्लोगन क्या था? ऑल इज वेल। आप कभी अपने आप को बोलते हैं ऑल इज वेल? या कभी ऑटो सजेशन देते हैं कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट? बहुत बार आपको रात में नींद नहीं आती है, तो आप कुछ एफर्ट करते हैं, रिवर्स काउंटिंग कर लीजिए। अच्छा, मोबाइल में भी ऐसी चीजें देखते हैं जो नींद और हवा कर देती है, नींद गायब कर देती है। अपने को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि कुछ रचनात्मकता, संरचनात्मक क्रियाएं आपको अपने अंदर आनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि आप अपने गुणों जानने की कोशिश कीजिए। और जैसे मैंने बोला कि आपको कुछ तो करिए, आपका हम उसका सबसे जो आसान तरीका है वो आपको बताएं। आप में से कोई वॉलंटियर अपना नाम बतलाएगा? कोई अपना नाम बतलाएगा? नाम बताने कौन है? स्वप्निल। स्वप्निल, SWAPNIL। स्वप्निल, स्वप्निल, तुमने कभी सोचा कि S stands for what? S का ये है, वो तुम्हारे लिए क्या है? इसी में अपनी क्वालिटी खोजने की कोशिश। W आपके लिए क्या है? A आपके लिए क्या है? N आपके लिए क्या है? सार है वो यही है कि अपने जीवन का जो रस है, वो अपने जीवन के उस रस को मिटने मत दीजिए, उस रस में चीज़ों को बढ़ाते रहिए। ये बात मैंने बोली, आधा खाली मत देखिए, आधा भरा देखिए, तभी आप उसको और जब
विवेक में और बुद्धि में वैमनस्यता होती है तो उस जगह पे हमें दूसरे से सलाह लेकर के उनके बीच में सुलह कराने की आवश्यकता है। तो अपने मानसिक स्वास्थ्य को रखने के लिए मैं एक कोटेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट टू सी द पावर ऑफ गॉड, सी द सन। If you want to see the beauty of God, see the moon. But if you want to see the best creator of God, see your own self. अपने आप को देखो, क्योंकि ईश्वर की ये सबसे नायाब प्रतिमा है। और अंत में बात को खत्म करते हुए आपके सामने 3 ए मैं रखूँगा। उन 3 ए को हमेशा अपने साथ लेके चलिए। पहला ए एक्सेप्ट, दूसरा ए एडमायर, अपनी फीट कभी कभी, एंड थर्ड ए एडेप्टेबिलिटी, एडजस्ट। विद ऑल दीज वर्ड्स, थैंक यू once again, thank you. Srishti, all the faculty members and the administration of the college for giving me this small opportunity to interact with you. Now, if you want to ask any question, ask. जवाब देने के लिए मैं request कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न, कोई समस्या? समस्या नहीं। अगर समस्या नहीं है तब तो फिर कहने क्या। स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करें, मतलब किसी भी चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा इफेक्ट करती है कि बहुत ज़्यादा मेंटली मतलब इमोशनली डिस्टर्ब करती है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जब कोई व्हीकल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो जब भीड़ होती है तो क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं ना, स्पीड कंट्रोल करते हैं ना। तो इमोशंस को कंट्रोल करने में क्या करते हैं? वो भी एक भीड़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को हटाइए। आप सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम हमेशा, जो मैंने शुरू में बात बोली थी, कि हम चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं। कल जो भी प्रॉब्लम आई है उसको रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो मोस्टली होता क्या है कि जो चीज़ हमारी रिजॉल्व नहीं होती है वो हमारे अनकॉन्शियस में चला जाता है और वही फिर ड्रीम बन के किसी दूसरे फॉर्म में हमारे सामने आता है। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि मूवी में जाके आप रोते हैं क्योंकि उस कैरेक्टर से आप अपने को रिलेट कर लेते हैं। तो अपने इमोशंस को अपनी मुट्ठी में रखिए। आप ये तो जानने की कोशिश कीजिए कि आप इतने इमोशनल क्यों, आपको किस चीज़ की कमी है। बात वही कि आप अपने आप को जानने की कोशिश करें। आप कभी दूसरे से तुलना करके अपने आप को देखते हैं, या कभी आपको ये लगता है कि हमको जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। क्या है आपकी इमोशनलिटी खुद आपके कंट्रोल। तो मतलब जैसे आप गाड़ी चलाते हैं और क्लच, ब्रेक और हैंडल पे कंट्रोल करते हैं, वैसे ही आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है। एक इसी संदर्भ में मैं इसको नोट करो कि कौन कौन सी बातें एंगर को ट्रिगर करती हैं। वो उसे रेड बटन कहते हैं। व्हाट आर द एंगर ट्रिगर्स, या आप क्यों रोते हैं, डांट पड़ने पर रोते हैं, ये ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, उनको लिखो, लिखते सिंपल सॉल्व। आपने कहा कि हमारे सेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए हमें, और सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने मन पे कंट्रोल करना चाहिए। तो हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कैसे करें? देखिए, आँख है, कान, गांधी जी ने क्या कहा था, कान बंद करो, आँख बंद करो और मुंह बंद करो। तो बस कंट्रोल करने की यही स्थिति है कि आप देखो सब कुछ, बट अपनी क्षमता तो पहले देखो और तब उस चीज़ की कल्पना करो।
और जो बात मैंने शुरू में बोली कि आप फैंटेसी लोक में जितना रहेंगे आपका मन उतना काल्पनिक लोक से निकल के वास्तविक लोक में। हमने जो है अपनी ज़िंदगी शुरू की है टूटी साइकिल से। जब हॉस्टल में रहते तो सेकंड हैंड टूटी साइकिल लेकर के जो है चलते थे। आज वो स्थिति आ गई है कि एक छोटी मोटी कार भी खरीद सकते। तो ये अगर हमने उसी समय सोचा होता कि अरे ये तो हमारे रूम के बगल में जो रहता है ये तो स्कूटर पे चल रहा है, तो हम तो वहीं पे डिप्रेस हो गए होते, हम शायद आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो अपने जो इंद्रियां हैं, जो आपके घोड़े हैं, मैंने बोला ना आपका शरीर जो है रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए। बहुत बार होता है अच्छी चीज़ खाने का मन हो रहा है, बट स्पेशली किसी दिन आप फास्ट रखते हैं, अच्छी चीज़ खाने का मन करता है, आप उस दिन कंट्रोल करते हैं कि नहीं आज नहीं कल खा लूँ। ऐसे ही और चीज़ों के लिए रोना एक मतलब हम लोगों के लिए एक्सरसाइज है सर। अगर रोना ना आए पर गुस्सा बहुत आता है तो नहीं, गुस्सा क्यों आ रहा है? अभी जो है मैडम ने बोला सर विदाउट रीजन भी गुस्सा आना। बोला ट्रिगर क्या कर रहा है? गुस्सा जो आ रहा है वो जायज गुस्सा आ रहा है या नाजायज आ रहा है, ये भी तो जानने की कोशिश करिए। कोई आपको जो है अगर देख रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है, किसी ने आपसे कह दिया कि यू आर लुकिंग स्मार्ट तो आपको गुस्सा आ रहा है, ये तो कोई बात नहीं। एडमायर, मैंने 3 बताया ना, एडमायर योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के कारणों को जानने की कोशिश कीजिए कि वो जो गुस्सा आ रहा है वो वास्तविक कारण से आ रहा है या आपके काल्पनिक कारण से। और थोड़ा जब ऐसा कुछ हो तो कुछ अपने एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान करवाइए। इन सब चीज़ों से बहुत अच्छे से आप कंट्रोल कर सकते हैं।